वेलकम टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट करेंगे हम इंडियन पॉलिटिकल लेक्चर सेकेंड, जो कि है फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले 1934 में आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो था, कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम करने का आइडिया किसके द्वारा दिया गया एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय ने ही आइडिया दिया था सबसे पहला। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या होता है, सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं एक मीटिंग में बैठेंगे, अपने अपने ओपिनियन शेयर करेंगे, तो उस ग्रुप ऑफ पीपल को ही यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बोला गया है, ठीक है। देन उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया ब्रिटिशर से, ठीक है, डिमांडेड ऑफिशियली। 1940 एक्सेप्टेड इन अगस्त ऑफर, और ये एक्सेप्ट भी हुआ अगस्त ऑफर में 1940 में। देन 1942 में क्रिप्स इंडिया आए और उन्होंने अपना प्रपोजल रखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो क्या बोलते हैं, क्रिप्स मिशन प्लान के अंडर बने। पर इससे जो हमारा मुस्लिम लीग था उसने रिजेक्ट कर दिया, वो इस बात को मानने को, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। देन 1946 में फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान आया, ठीक है, जो इंडिया भेजा गया और जो मोर और लेस सेटिस्फाइड हो गया मुस्लिम लीग से। तो ये हमारा कुछ मेन पॉइंट्स है जो हमको याद रखने हैं। 1934 में आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिया गया एम.एन. रॉय ने। देन 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांडेड इट ऑफिशियली, इसको डिमांड किया ऑफिशियली, और 1940 में ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। देन 1942 में क्रिप्स ने अपना मतलब कि अपने अंडर पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को बोला, क्रिप्स मिशन प्लान के अंडर, पर वो रिजेक्ट कर दिया गया हमारे मुस्लिम लीग्स द्वारा। देन फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना जो सेटिस्फाई करा मुस्लिम लीग को। ओके, तो चलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की तरफ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसमें क्या है, द इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक प्लेस इन जुलाई 1946। यहाँ पे जो इलेक्शन हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो कब हुए, जुलाई 1946 में। तो इसके जो मेंबर्स थे इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते थे, ठीक है, बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान। ये कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ, इन नवंबर 1946, जैसे कि हमने ऊपर बताया आपको, इन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर बोला था, तो फॉर्मुलेट किया गया बाय कैबिनेट मिशन प्लान। Then first session of assembly took place on December 9, 1946, presided over by Dr. Sachinandan Sinha। ये हमारे टेम्परेरी प्रेसिडेंट रहे जो फर्स्ट मीटिंग में बैठे, जब फर्स्ट सेशन हुआ हमारा तो उसमें इनको रखा गया था एज अ लीडर, ताकि कोई ना कोई तो होना चाहिए ना जो हमें लीड करे। देन मुस्लिम लीग बाइकॉटेड द सेशन, मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया सेशन को। डिमांडेड सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर पाकिस्तान, जो मुस्लिम लीग थी उसने बॉयकॉट करा सेशन को और सेपरेट अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने को बोला पाकिस्तान के लिए। देन फिर क्या हुआ, सेकेंड सेशन हुआ, सेकेंड मीटिंग हुई, कब हुई वो, ऑन 11 दिसंबर 1946, जिसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वाइस प्रेसिडेंट रखे गए S.C. मुखर्जी were elected as president and vice president of assembly, and B.N. Rao were appointed as the legal or constitutional advisor to the constitution assembly। B.N. Roy क्या legal advisor की तरह अपॉइंट किए गए। तो ये कुछ मेन चीज़ें हैं। पहले फर्स्ट सेशन में, फर्स्ट मीटिंग में 9 दिसंबर पे हुई 1946 में, जिसमें डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा एज फर्स्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए, टेम्परेरी थे वो। देन सेकेंड मीटिंग 11 दिसंबर 1946 में हुई, जिसमें प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने और वाइस प्रेसिडेंट S.C. मुखर्जी और एडवाइज़र B.N. रॉय थे, ठीक है। देन थर्ड मीटिंग में एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया हमारे जवाहरलाल नेहरू ने। तो पहले इसमें बहुत ज़्यादा बहस हुई, फिर उसके बाद ये फाइनली पास कर दिया गया। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसका
इसका मतलब इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों ये बनाया जा रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है वो क्यों बनाया जाए, तो ये सारी चीज़ें जो मेंशन है वो हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। इक्वालिटी पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसमें क्या है कि इसमें जो लीडर्स हैं उनका वर्क जो है डिवाइड कर दिया गया डिपार्टमेंट वाइज कि आपको इस पे देखना है, आपको इस वर्क पे देखना है, हर चीज़ को अलग अलग। जैसे कि B.R. अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर लीडर बना दिया गया, तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी में जो भी वर्क होगा हर चीज़ उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ वो करेंगे, ठीक है। इसी तरह सभी लीडर्स के वर्क डिवाइड हो गए हैं कि उनको कौन कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या देखना है, ठीक है। ये चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं ऑलरेडी मैंने, तो इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। देन सेकेंड चीज़ हमारी आती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना टाइम लगा। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, 2 years 11 month and 18 days, ठीक है, इतना टाइम लगा। फिर ये होता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था अडॉप्ट कब हुआ, ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ। ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये भूलनी नहीं है, दिमाग में रखना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ, 26 नवंबर 1949, और इनफोर्स कब हुआ, लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। 1928 में नेहरू रिपोर्ट पास हुई जिसका प्रपोजल मोतीलाल नेहरू ने, मतलब नेहरू जी के फादर ने रखा ब्रिटिशर्स को, ठीक है। और उस प्रपोजल में था क्या, डोमिनियन स्टेटस की मांग की नेहरू जी के फादर ने, मोतीलाल नेहरू ने। अब ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, डोमिनियन स्टेटस वो होता है जिसमें इंडिया वाले आपस में आज़ाद तो रहेंगे, सारा काम खुद करेंगे, पर वो ब्रिटेन के अंडर में रहेंगे, मतलब ब्रिटेन का नाम रहेगा, ठीक है, उसके फ्लैग के अंडर रहेंगे। इसकी मांग करी थी मोतीलाल नेहरू ने। अब इस प्रपोजल से जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और भी कई लीडर थे जो एग्री नहीं कर रहे थे, वो इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। पर अब क्या होता है, अब तो ये प्रपोजल उन्होंने रख दिया, मोतीलाल नेहरू ने प्रपोजल तो ब्रिटिशर्स के सामने रख दिया, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। तो फिर हमारे लीडर्स ने क्या डिसाइड किया, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने, कि एक काम करते हैं कि अब इसका वेट करते हैं कि ब्रिटिशर्स क्या रिप्लाई करते हैं। तो कांग्रेस जो है हर साल लास्ट में सेशन करती थी, ठीक है, तो उनको 31 तक वेट करना पड़ेगा कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो हम डोमिनियन स्टेटस पे रहेंगे कुछ साल, फिर उसके बाद फ्रीडम के लिए उनसे मतलब प्रपोजल रखेंगे, है ना, कि हमें भाई आज़ादी चाहिए। और अगर रिजेक्ट करते हैं तो फिर तो अच्छी बात है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, एट लास्ट जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। तो 31 दिसंबर 1929 में फाइनली ये प्रपोजल एक्सपायर हो गया। तो फिर नेहरू जी ने लाहौर सेशन रखा रावी रिवर पे, जहाँ पे उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की। और मीटिंग होती है जो कि होती है 24 जनवरी 1950 में, वो लास्ट मीटिंग होती है। उसमें सभी लीडर्स क्या करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, एग्री करते हैं। और उस दिन 24 जनवरी 1950 और इम्पॉर्टेंट डेट इसलिए क्योंकि इस दिन नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को एडॉप्ट किया गया था, ठीक है। और 24 जनवरी 1950 में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। देन 26 जनवरी 1950 में फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, ओके।